हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ हैक लैब 101, जहाँ पर कि हम ये देखेंगे कैसे क्विकेस्ट वे में पेन टेस्ट एनवायरनमेंट या हैकिंग एनवायरनमेंट को सेटअप किया जाता है। और आज के इस एपिसोड में हम ये कवर करेंगे कैसे एक वीएम को सेटअप करते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर करी है जो कि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। तो हमारी नीड जो रहेगी वो रहेगी कि पहले हमें चाहिए होगा एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो आप VMware या वर्चुअल बॉक्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, और उनको डाउनलोड करना होता है आप उनके ऑफिशियल स्टोर से, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और VM वर्कस्टेशन जो कि पेड है, ये इसका लाइसेंस्ड वर्जन आता है। तो मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ करने वाला हूँ। और इमेज अगर आपको डाउनलोड करनी है कि काली लिनक्स की इमेज अगर आपको डाउनलोड करनी है तो सीधा आप kali.org पे जा सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इंस्टॉलर इमेज नहीं चाहिए। इंस्टॉलर इमेज उनके लिए होते हैं जिनको पूरी तरीके से कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करनी हो। इसमें आपको हर चीज़ आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज जो आती है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड होती है, और या आप उसके लिए कह सकते हैं प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन होती है। तो आपको डायरेक्ट उनको इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। ISO फाइल्स जो होती है या इनकी वर्चुअल मशीन्स की जो फाइल होती है आप उनको डायरेक्ट रन कर सकते हैं। आप जैसे उन्हें ओपन करेंगे आप डायरेक्टली अपना इन्वायरमेंट आपको सेटअप ही मिलेगा, और वहाँ से आप अपनी हैकिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैं वर्चुअल बॉक्स के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आपको VMware के लिए डाउनलोड करनी हो तो आप VMware के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे वर्चुअल बॉक्स के लिए चाहिए तो मैं वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देयर इज सम इशू विद द वेबसाइट। ओके, डाउनलोड स्टार्ट हो गया। मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी SSD यूज़ करने वाला हूँ, एक्सटर्नल SSD एक्सट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जिप फाइल होती है। अच्छा, ये एक चीज़ और नोटिस करने के लिए होती है, जैसे कुछ लोगों का डिवाइस 64 बिट सपोर्ट करता है, कुछ लोगों का 32 बिट सपोर्ट करता है। तो आप अपने कंपेटेबल डिवाइस, आप कंपेटेबिलिटी के हिसाब से आप 32 बिट की इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं और 64 बिट की इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। जैसे उस फोल्डर में ये 3 फाइल्स है। तो हमारे जो काम की है वो है वर्चुअल डिस्क इमेज, जिसे हम लोड करवाएंगे। और ये लोड करवाने के लिए आपको स्टेप फॉलो करनी है, जो कि है स्टेप 3, लॉन्च वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो आपको VMware की फाइल डाउनलोड करनी रहेगी और उसे ओपन करना रहेगा। मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पर आपको उस फाइल को इंपोर्ट करवाना है, यानी जो इमेज आपने डाउनलोड करी है उस इमेज को इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए आपको सिंपल ये जो स्टेप्स है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा, वहाँ से आप फॉलो करना है। तो अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, आप वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए। तो वर्चुअल बॉक्स कर रहे हैं तो फाइल में जाना है और उसके बाद उसको इंपोर्ट अप्लायंस पे जाना है। इंपोर्ट अप्लायंस पे जाने के बाद आपको जो OVA फाइल होगी, जो वहाँ पे अभी आपका पाथ है, वो पाथ आपको देना है। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं आता है, अगर आपको शो नहीं होता है तो आप सिंपल सा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहीं से ये आ गया। आपको सीधा इस पे क्लिक करना है, वर्चुअल बॉक्स वाली जो फाइल है इस पे क्लिक करना, और ये यहाँ पे शो हो जाएगा। आप बाद में चाहे तो इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। पावर ऑन करना है, सीधा स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कैपेसिटी पे कि ये कितना जल्दी लोड होगा। और आप अपने हिसाब से इसको रैम और अदर जो इसके नीड होती है आप उनको अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। कैप्चर करने को बोल रहा है क्योंकि आपका ये कर्सर डिटेक्ट होगा। अगर आपको वापस से अपना कर्सर अपनी मेन स्क्रीन पे लाना है तो आपको सिंपल कंट्रोल और अल्टर दोनों को प्रेस करना। फर्स्ट टाइम इसे लोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ये तो हमारा VM जो है वो लोड हो चुकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका है। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जैसा कि आपको पता है, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आते हैं काली, और पासवर्ड आएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों आपका सेम है, काली। तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए मैंने पासवर्ड PDF में अपनी जो स्लाइड है उसमें मेंशन कर दिया है। आपको रीसाइज करना है, सिंपल साइज़ को मिनिमाइज़ करके मैक्सिमाइज़ करें और स्क्रीन साइज़ के या रिजोल्यूशन के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ आपका काम ख़त्म नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये इमेज जो है वो स्टेबल वर्जन के साथ आती है, और अपडेटेड हो या ना हो इसका आपको देख चेक करना रहता है। हो सकता है कोई टूल्स मिसिंग हो सकता है कोई और इशू हो। तो उसके लिए हम सिंपल सी एक कमांड रन करेंगे, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमें सिंपल से इसको अपडेट करना है और अपग्रेड करना है।
आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करें, टर्मिनल में जाए और sudo इसलिए रन करेंगे क्योंकि हमें रूट पे इस पर कमांड फायर करनी है रूट यूज़र के थ्रू। पासवर्ड फिर से, पासवर्ड हमारा रूट यूज़र का है खाली, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ एरर आती है तो मैं यहाँ ही बता दूंगा कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। अगर नहीं आती है तो मैं एक दूसरा टूल और है वो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उस स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। वो इसको आपके इमेज को फिक्स कर देगा अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम रहेगा उसमें, तो वो आपका अपडेट भी कर देगा, अपग्रेड भी कर देगा। उसके अलावा कोई टूल्स मिसिंग होंगे, आप चाहते हो कि ये स्पेसिफिक टूल्स है, तो वो भी हेल्प कर देगा ऐड कर। जब तक ये अपडेट और अपग्रेड चल रहा हो तब तक सिस्टम को जो मशीन है आपको VM उसको नहीं छेड़ना है। आप उसको पूरा पहले प्रॉपर प्रोसेस कंप्लीट होने दें, दैन उसके बाद अपना कोई वर्क उसमें या टूल्स इंस्टॉल करने का ट्राई, क्योंकि बहुत बार आउटडेटेड लाइब्रेरीज रहती हैं तो उस वजह से टूल्स इंस्टॉलेशन में या वर्क फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कई बार टूल्स वर्क नहीं करते हैं आउटडेटेड वर्जन की वजह से। डिपेंडेंसीज भी आउटडेटेड रहती है कई बार इमेजेस में, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं कंटिन्यूस और हर बार आपको इमेज अप टू डेट नहीं मिलती है, तो आपको पहले अपडेट करना रहता है। कुछ पार्ट्स मिसिंग रहते हैं जो कि यूज़र्स के बेसिस पर उनकी नीड जो होती है उसके हिसाब से वो लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आप अपनी नीड के हिसाब से भी कोई पैकेज अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट होने देते हैं और उसके बाद मैं आपको एक टूल बताऊंगा, तो उससे भी आप अपनी इमेज को फिक्स कर सकते हैं। तो हमारा जो अपडेट चल रहा था उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी एक टूल है या एक स्क्रिप्ट बोल सकते हो उसको, जिसका नाम है पिम्प माई काली। वो हेल्प करेगा आपकी इमेज को फिक्स करने में और कोई इश्यूज़ होंगे उनको फिक्स करने में। तो मैं वो भी आपको यूज़ करके बता देता हूँ कि कैसे क्या वर्क करता है। टूल का लिंक भी ये रहा, मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं ब्राउज़र में। कॉपी करेंगे, सीधा टर्मिनल में जाएंगे, गिट क्लोन करेंगे क्योंकि हम रिपोजिटरी की क्लोन कर रहे हैं इसलिए गिट क्लोन यूज़ हो रहा है। cd pimp my kali। अब यहाँ एक आपको दिख रहा होगा स्क्रिप्ट है, आपको इसको रन करना। ओके, इसको एज रूट यूज़र आप ही रन कर सकते हैं, विदाउट रूट यूज़र ये वर्क नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको सिंपल सा यूज़ करना है sudo, पासवर्ड जो थे वही, और ये इंटरफेस सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको जो चीज़ें इसमें फिक्स करनी हो या जो चीज़ें आपको नीड हो उन्हीं को आपको यहाँ पे यूज़ करना है या उसी मेन्यू को आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको और कोई चीज़ को इसमें सेट करने की या अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन रहता है वो रहता है ऑप्शन 0 में ये होता है कि आपका 1 to 8 तक आपके जो भी इश्यूज़ रहेंगे या जो भी मिसिंग कंपोनेंट्स रहेंगे या मिसिंग लाइब्रेरीज़ या कुछ ऐसे पैकेजेस रहेंगे तो वो उसे फिक्स कर देगा। तो मेनली यही यूज़ करना होता है 0। अदरवाइज़ अगर आपका कोई न्यू VM सेटअप है तो आप ये N यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट आपका पूरा अपग्रेड वगैरह टोटल चीज़ें कवर कर लेगा उसमें। इसके अलावा अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टैंड अलोन फंक्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको लैब्स चाहिए तो आप जैसे बग बाउंटी की लैब्स भी हैं इसमें, वेब ऐप की लैब है, API हैकिंग की लैब है, मेयर्स MPP कोर्स जो TCM कोर्स था उनका उनकी कोई लैब है, गिटअप बेस वो भी है इसमें, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। टूल्स के लिए भी है, आप अलग अलग स्क्रिप्ट से आप नेसेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं इससे डायरेक्टली। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये रन करूँगा, 1 to 8 ही मुझे रन करवाना है। जो गो लैंग्वेज है और ये सब हमें नीड रहेगी आगे, नेक्स्ट वीडियो में हमें इसकी नीड रहेगी टूल्स वगैरह इंस्टॉलेशन के टाइम पे। मैं सिंपल सा 0 प्रेस करूँगा, 0 प्रेस करते ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सेम जैसे अपग्रेड अपडेट में लगता है उतना ही टाइम इसमें लगेगा क्योंकि ये सब कुछ फिक्सिंग करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आएंगे उनके बारे में मैं आपको और बताऊँगा, जहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपको ये नीड है इसकी या नहीं है। जैसे आप रूट यूज़र अलग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो उसके रिलेटेड भी ये पूछता है, आपको सेपरेट यूज़र चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपकी नीड है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो वो मैं आगे आपको अभी इसमें बता दूँ। तो मैं इस प्रोसेस के लिए बोल रहा था, यहाँ ये पूछ रहा है कि काली रूट लॉगिन इंस्टॉलेशन जो करेगा इसमें, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो जो काली का जो पहला वर्जन आता था 2019 पॉइंट जो भी वर्जन थे उसमें डिफ़ॉल्ट यूज़र रूट आता था, प्रायर द डिफ़ॉल्ट यूज़र वॉज रूट। जो काली का न्यू वर्जन आया इन 2020 न्यू ईयर, दिस वॉज चेंज टू द डिफ़ॉल्ट यूज़र वॉज चेंज टू बी एन एक्चुअल यूज़र और
ऑन द सिस्टम एंड नॉट रूट, दिस यूज़र इज़ काली बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको रूट यूज़र अलग से चाहिए तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं यस, री एनेबल द लॉगिन एबिलिटी। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपल जैसा है एज इट इज रहने दें और उसे नो कर दें। तो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने नो कर दिया। अभी भी इस प्रोसेस को कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये कुछ और चीज़ें हैं जो चेक करेगी और आपको सेलेक्ट करना रहेगा उस बेसिस पे। शायद ये इंटरफेस के लिए भी पूछेगा कि आपको किस तरह का लॉगिन इंटरफेस और यूज़र इंटरफेस चाहिए, जैसे XFCE आता है और भी दूसरे आते हैं, तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को होने देते हैं। मैं जहाँ जहाँ भी ये प्रोसेस चल रहे हैं अपडेट्स के और इनके, तो मैं उसमें फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ। तो जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है और रिबूट इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो वो आपको करना रहेगा। तो एक बार मुझे एक और चीज़ है जो मिस हो गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप डायरेक्टली भी इसको शट डाउन कर सकते हैं, पावर ऑफ द मशीन, यहाँ से मेन्यू में जाके भी कर सकते। ये हमारी जो VM थी इसमें मुझे एक चीज़ आपको और बतानी थी प्रैक्टिकल की कैसे आप इसमें रैम और स्टोरेज और ये सब आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाएं और आप यहाँ पे जैसे ये नीम का जो मैं कह रहा था, आप नीम चेंज कर सकते हैं। आप एडवांस में जाके अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे आपको विंडोज़ 2 काली या 2 विंडोज़ यानी आपकी जो भी VM है उससे आपको कॉपी पेस्ट करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो वो आप कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल इसमें सेट कर रखा है पहले से, तो आप ये कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इसका इंक्रिप्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिस्टम में आप जैसे बेस मेमोरी इसमें 2 GB है, मेरे सिस्टम में 24 GB रैम है। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट स्क्रीन जो है मार्किंग यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, यानी अप्रॉक्स आप 60 to 70% रैम अपने जो है उसको असाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 12 GB इनफ है इस काम के लिए, इससे ज़्यादा की नीड होगी नहीं। आगे हम जो भी वीडियोस में हम जो भी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जहाँ पे टूल्स इंस्टॉलेशन रहेगा या वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह जो भी होगा, उसके लिए मेरे को लगता है इतना सफिशेंट है। इतने में मेरा काम हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रोसेसर भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोर्स प्रोसेसर बढ़ा देता हूँ, इसको करके 6 कर देते हैं। ठीक है, एक्सलरेशन वगैरह ये सबको नहीं सेट छेड़ना है। वीडियो मेमोरी है यहाँ पे, वीडियो मेमोरी को यहाँ पे 128 है, इसको 128 ही रहने देना है। इसके अलावा बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज का एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी इमेज है, तो जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें हम स्टोरेज असाइन नहीं करते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इमेज है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो स्टोरेज जो रहेगी वो जितना आप यूज़ करते जाओगे या जितना आप स्टोर करते जाओगे उसमें, उस हिसाब से वो स्पेस कंज्यूम करती जाएगी। अगर आप अलग से कुछ अगर आप चाहते हैं कि किसी और ड्राइव में जाके डेटा सेव हो या, तो वो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ नेटवर्क में आपको कुछ करने की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे सेट है। अदरवाइज़ अगर आप चेंजेस करना चाहो आप कुछ इसमें, तो उस बेस पे आप कर सकते हो। इस पर 4 अडेप्टर ऑप्शन आता है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप हर एक अडेप्टर में अपना अलग अलग अटैचमेंट सेट कर सकते हो। इसके अलावा USB ऑप्शन रहता है, तो आप USB से भी USB कंट्रोलर का ऑप्शन रहता है, तो आप अगर कोई USB इसमें अपनी पर्टिकुलर VM में डिटेक्ट करवाना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो। बाकी शेयर्ड फोल्डर वगैरह ये सब की नीड रहती नहीं है, तो ये सब चेंजेस आप कर सकते हो इसमें। तो आज के इस ट्यूटोरियल को यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टूल्स को इंस्टॉल किया जाता है और कौन कौन से टूल्स होते हैं जो पेन टेस्टिंग में या बग बाउंटी में हेल्पफुल होते हैं या उनकी नीड होती है। जैसे कि बब सूट हो गया या अदर कमांड लाइन टूल्स हो गए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी इस फील्ड में स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि कैसे शुरू करना है या किस तरह से VM को सेटअप करते हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली रहेगा पूरा। सो ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।